Welcome you all to the Lahore School System Sadiqabad. Assalamu alaikum dear class 2. I hope you have learnt your previous lesson that was words meaning and question answers of unit number 3rd gifts, and the topic name was presents from Uncle Amjad. Today we are going to learn its objective. I request to all of you to get page number 24. Here we have objective of this unit. Choose the best answer. सही आंसर, अच्छा जवाब चूज करें. The smart red shirt is for dash. स्मार्ट सी पतली सी रेड शर्ट किसके लिए थी? फादर वालिद के लिए, मदर वालिदा के लिए, ग्रैंडमा दादी के लिए, नन ऑफ द अबव. ऊपर जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से तीनों में से किसी के लिए भी नहीं. तो हम पीछे चैप्टर की रीडिंग में पढ़ चुके हैं पेज नंबर 23 पे कि अंकल नदीम ने कहा दिस इज़ अ स्मार्ट रेड शर्ट फॉर फादर. ये एक स्मार्ट सी रेड शर्ट है फादर के लिए, तो इट मीन्स इसका आंसर है फादर. द स्मार्ट रेड शर्ट इज़ फॉर फादर. फादर पे आप टिक करेंगे या उसको सर्कल कर देंगे, वो कैसे भी आप उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं दी गई, कोई ख़ास रिस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने सर्कल ही करना है या फिर आपने टिक ही करना है या आपने ब्लैंक में लिखना है. वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी करें. मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे टिक करें या आप ऊपर ब्लैंक में लिख दें. अंकल अमजद इज़ द डैश अंकल. अंकल अमजद कैसे अंकल हैं? बैड बुरे, बेस्ट सबसे अच्छे. बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी भी नाम, किसी इंसान के नाउन, कोई भी शख्स, जगह या चीज़, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं. और प्रोनाउन होता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है. जैसे कि कायद आज़म, तो कायद आज़म के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ ही. फ़ातिमा जना गर्ल हैं, फ़ातिमा जना, तो उनके लिए प्रोनाउन यूज़ होता है शी. फुटबॉल, फुटबॉल के लिए प्रोनाउन यूज़ होता है इट. फुटबॉल, बॉल, बैट, ग्राउंड, ये सब चीज़ें जब इकट्ठी हम कहेंगे तो उनके लिए प्रोनाउन यूज़ होगा दे. ठीक है, ये प्रोनाउंस हैं. तो नाउन और प्रोनाउन की जब खूबी खामी बयान की जाती है कोई भी, उसको कहते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की मज़ीद इकसाम होती हैं. एक होता है सिंपल एडजेक्टिव, जैसे कि गुड अच्छा. 2 चीज़ों में से जब अच्छा कहा जाता है या 2 चीज़ों की खूबी या खामी को बयान किया जाता है तो वो होती है कंपैरेटिव, मुवाजना करने वाली, कंपेयर करने वाली, 2 चीज़ों के दरमियान में मुकाबला शो करवाने वाली डिग्री, तो उसे हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री. उसके बाद आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें खड़ी हैं, उनमें सबसे लंबी कौन सी चीज़ है? तो सबसे लंबी सुपरलेटिव डिग्री, या सबसे छोटी सुपरलेटिव डिग्री. उसके बाद है सबसे मोटा कौन है? तो ये जो सबसे मोटा है वो भी सुपरलेटिव डिग्री है. तो मतलब बेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे, तो इट मीन्स बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट इज़ गुड, वो अच्छे हैं. नन ऑफ द अबव, ऊपर सब में से कोई भी नहीं. जितने भी 3 बयान हुए हैं, बैड, बेस्ट, गुड, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है अंकल अमजद. अगर हम पेज नंबर 24 में एंड में देखते हैं अपनी ट्रांसलेशन को, तो वहाँ पे हमें नज़र आता है नदीम एंड फ़ातिमा. नदीम और फ़ातिमा ने कहा वी लव देम, हमें वो पसंद हैं. थैंक यू अंकल अमजद. यू आर द बेस्ट अंकल, आप सबसे अच्छे अंकल हैं. तो इट मीन्स बेस्ट आएगा इस वाली ब्लैंक के अंदर. अंकल अमजद इज़ हेयर, अंकल अमजद यहाँ हैं. टू ऑब्ज़र्व द मंथ ऑफ डैश, देखने के लिए, महसूस करने के लिए, मनाने के लिए उस महीने को. कौन सा महीना मनाने के लिए वो यहाँ पे आए हैं? जनवरी, जनवरी का. ज़ील हज का. रमज़ान, रमज़ान का. नन ऑफ द अबव, ऊपर दिए गए किसी को भी नहीं. जनवरी ईस्वी कैलेंडर, ईस्वी मीन्स जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाला. तो एक होता है ल्यूनर कैलेंडर या फिर इस्लामिक कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, तो उससे भी मंथ पता चलते हैं. ठीक है, ल्यूनर कैलेंडर मतलब
कमर मतलब चाँद, चाँद के लिहाज से जो भी कैलेंडर चलता है, चाँद निकला, उसने अपना ड्यूरेशन कंप्लीट किया, फिर चाँद गायब हो गया, दोबारा नए सिरे से तलू हुआ, मतलब निकला, हमें सामने नज़र आया। जैसे कि रमज़ान का चाँद नज़र आया तो हमने पूरे 30 दिन रमज़ान का मंथ गुजारा और रोज़े रखे। उसके बाद नेक्स्ट रमज़ान के बाद शवाल का चाँद नज़र आएगा, जिस पे हम ईद मनाएंगे, ईद उल फित्र। उसके बाद आ जाता है ज़ील कादा का, और उसके बाद आता है ज़ील हज का। और ज़ील हज के चाँद को देखने के बाद 10 दिन बाद हम बड़ी ईद मतलब ईद उल अज़हा मनाते हैं, ठीक है। तो रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। नन ऑफ द अबव, ऊपर जो तीनों महीने दिए गए हैं, इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो हमें पता है, हमने इस ट्रांसलेशन के बिल्कुल शुरू में देखा कि वो आए हैं, अंकल अमजद अराइव्स फ्रॉम अब्रॉड, वो अब्रॉड से आए, स्पेंड द मंथ ऑफ रमज़ान का महीना गुजारने के लिए इन पाकिस्तान एंड सेलिब्रेट ईद विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ वो ईद मनाने के लिए और रमज़ान का महीना गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मंथ का जिक्र है तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, रमज़ान। तो हम रमज़ान को टिक करेंगे क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है।